वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वीमर रिपब्लिक। अब जो वीमर रिपब्लिक है इसको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। हुआ ये वर्ल्ड वॉर वन में जब जर्मनी की बुरी तरह से हार हो गई तो जर्मनी को इसके लिए रेस्पॉन्सिबल माना गया। तो जर्मनी पे क्या किया गया, जैसे पुराने टाइम में अगर चिल्ड्रन दो राजाओं की जैसे लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो जो भी राजा जीत जाएगा, जिसकी विक्ट्री हो जाएगी, वो दूसरे राजा पे अपना हुक्म चलाएगा कि अब तुमको ये करना पड़ेगा, मुझे इतना टैक्स देना पड़ेगा, हर महीने ये करना पड़ेगा, तुम्हारी वहां वाली जमीन भी अब मेरी। तो जो वीमार रिपब्लिक है, जर्मनी है, जर्मनी को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। उस ट्रीटी के हिसाब से कि भाई तो जर्मनी पे तरह तरह के आरोप लगे कि भाई तुम ही इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, तुम ही पैसा दोगे और तुम ही ये दोगे। तो पहला पॉइंट देखो कैसे लिखेंगे। द वीमार रिपब्लिक फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नंबर 1, वीमार रिपब्लिक हैड टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। देखो हैड टू मतलब उनको साइन करनी पड़ी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि ये हार गए थे, विच वॉज अनफेयर टू जर्मनी। नंबर 2, जर्मनी वॉज एक्सप्लॉइटेड यूजिंग दैट ट्रीटी। अब भाई जो पार्टी हार जाएगी उसको तो एक्सप्लॉइटेशन, उसका तो शोषण हो गई। तो यानी कि ना चाहते हुए भी जर्मनी को, वीमार रिपब्लिक को एक ऐसी ट्रीटी साइन करनी पड़ी जिसमें उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। दूसरा पॉइंट हम यहां से समझेंगे। अब हुआ ये कि जो वर्ल्ड वॉर वन में जितना भी लॉस हुआ उसके लिए रेस्पॉन्सिबल माना गया जर्मनी को। तो जर्मनी से कहा गया कि तुम जितना भी पैसा लगा है, जितना भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करो। तो जर्मनी को बहुत सारा पैसा देना पड़ा, जिसकी वजह से जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से क्रम्बल यानी कि पूरी तरह से नीचे आ गई। तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे, जर्मनी हैड टू पे फॉर द लॉस इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लॉस हुआ था, जर्मनी ने उसका पैसा क्षतिपूर्ति दी, जिसकी वजह से सो इट्स इकोनॉमी वेंट डाउन, इसकी जो इकोनॉमी थे पूरी तरह से नीचे चली गई। अब हुआ ये, जो वीमार रिपब्लिक जर्मनी में जो गवर्नमेंट बनी, उस गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं हो पा रहा था, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी, वो पूरी तरह से फेल हो गई थी। तो यहाँ पे मौका मिलता है एडोल्फ हिटलर को और हिटलर पावर में आ जाता है। लोग इस गवर्नमेंट को छोड़ के और किसके पास आ जाते हैं, हिटलर के पास आ जाते हैं और उसकी डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फेल्ड, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह से फेल हो गई थी। देयरफॉर पीपल एक्सेप्टेड डिक्टेटरशिप ऑफ हिटलर, इसलिए लोगों ने जो डिक्टेटरशिप थी हिटलर की उसको स्वीकार कर लिया। तो चिल्ड्रन अगर आप ये वाले 4 पॉइंट लिख आते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। डिस्कस व्हाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। जो नाजिज्म यानी कि जो हिटलर का जो एक ऑरा था, हिटलर की जो बातें थी, वो पॉपुलर क्यों हो गई जर्मनी में 1930 में। अब चिल्ड्रन ये बताओ, वहां की जो गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह से फेल हो गई थी, ठीक है, रिपब्लिक गवर्नमेंट, वो कुछ कर नहीं पा रही थी, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही थी। तो जाहिर सी बात है लोग तो फिर दूसरे रूलर को चांस देंगे। तो यहां पे मौका मिल जाता है हिटलर को। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख दोगे, पहला पॉइंट लिख दोगे, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुड नॉट सॉल्व द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द कंट्री। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो हो रही थी कंट्री में उनको सॉल्व नहीं कर पा रही थी। सो पीपल वांटेड सम अदर ऑप्शन, इसलिए लोगों को एक अलग ऑप्शन चाहिए था। तो एक तो अच्छी बात ये रही किसके फेवर में, हिटलर के फेवर में। दूसरी बात ये है, हिटलर जो था बहुत अच्छा स्पीकर था। जब वो स्पीच देता था तो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर देता था, इन्फ्लुएंस कर लेता था। तो हिटलर ने बार बार स्पीच दिए, बहुत बड़ी जनता को, लोग उसको सुनने आते थे और उसने ये भरोसा दिलाया कि अगर आप मेरी रूल में आओगे, मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे वोट करोगे, तो मैं जर्मनी का जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो वापस दिलाऊंगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे, हिटलर प्रॉमिस द पीपल टू अपहोल्ड द कंडीशन एंड डिग्निटी ऑफ जर्मनी। उन्होंने कहा कि जर्मनी की जो इकोनॉमी जो डाउन हो गई है, मैं उसको दोबारा से एक तो अप करके दिखाऊंगा और हमारी जो डिग्निटी है, हमारा जो रेस्पेक्ट है, इसको मैं वापस दिला के दिखाऊंगा। तो आपको ये दो रीजन लिख देने हैं और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट आर द पिक्यूलर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग। जो नाजी के लोग हैं इनकी थिंकिंग क्या थी भाई, इनकी थिंकिंग ये थी कि ये समाज को बराबर की नजरों से नहीं देखते थे, ये इक्वल नहीं मानते थे हर किसी को। ये क्या मानते थे कि ऐसे गोरे लोग जिनकी ब्लू आईज होती हैं, नीली आंखें होती हैं, जिनके ब्लॉन्ड हेयर होते हैं, ये सबसे सुपीरियर लोग हैं और ये अपने आप को कहते थे आर्यन रेस। वहीं इनके अलावा जो दूसरे लोग हैं या जूस लोग हैं, इनको ये रेटिंग लिस्ट में सबसे नीचे मानते थे कि ये सबसे खराब है। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, देयर वॉज नो इक्वेलिटी अमंग द ह्यूमन रेस। अभी हमने बताया ना कि ये इक्वेलिटी में बिलीव नहीं करते थे। नंबर 2, ब्लॉन्ड हेयर। अभी हमने देखा ना, जिनके ब्लॉन्ड बाल होंगे, जिनकी ब्लू आईज होंगी, वर कंसिडर्ड एट द टॉप, इनको तो सबसे अच्छा माना जाता था। एंड द ज्यूज वर प्लेस्ड एट द बॉटम इन रेटिंग लिस्ट, और जो रेटिंग लिस्ट थी जिसमें ये अपने आप को तो सबसे अच्छा मानते थे और ज्यूज को सबसे खराब मानते थे। चिल्ड्रन, हो सकता है आपने डार्विन का एक प्रिंसिपल पढ़ा हो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि किसी भी इन्वायरमेंट में वो ही सर्वाइव करेगा जो सबसे फिट होगा, सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। तो जो हिटलर था उसने इस बात को थोड़ा सा अलग तरह से समझा, उसने इस चीज को इस तरह से ट्विस्टेड वे में समझा, क्योंकि जो हम लोग हैं, जो आर्यन लोग हैं, जिनकी ब्लू आईज है, जिनके ब्लॉन्ड हेयर है, हम सबसे ज्यादा ताकतवर है। जिस तरह से एक बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है और अपना रूल करती है, उसी तरह से हम लोगों को इन सब ये जो नीचे वाले जो लोग हैं इन सबको मार देना चाहिए और हमें अपना रूल करना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे दे बिलीव्ड इन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में बिलीव रखते थे, विच वॉज अ ट्विस्टेड वर्जन ऑफ चार्ल्स डार्विन। हालांकि चार्ल्स डार्विन ने ये वाली बात नहीं कही थी कि एक इंसान दूसरे इंसान को मारे, तो ये एक ट्विस्टेड वर्जन था। तीसरा, ये किस बात में मानते थे कि अगर कोई बच्चा लंगड़ा, लूला या जो डिसेबिलिटी है, जिसको फिजिकली या मेंटली, उस बच्चे को समाज के लिए अच्छा नहीं मानते थे और उस बच्चे को ये मानते थे कि ये इम्प्योर बच्चा है, इसको हमारे से अलग ही रखा जाना चाहिए। तो आंसर देखो, नाजीज बिलीव्ड इन रेशियल प्योरिटी। ये क्या चाहते थे कि हमारी सोसाइटी में भी जो बच्चे जन्म ले वो बिल्कुल उनकी आंख, नाक, कान, मुंह सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। दिस मेंट दैट एनीवन बोर्न विद फिजिकल डिसेबिलिटी, जैसे किसी बच्चे की आंख नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का, तो उसको अनडिजायरेबल माना जाता था और इम्प्योर माना जाता था। तो ये है नाजी की थिंकिंग। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख देना, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। गाइज, अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो मेरे भाई लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू चिल्ड्रन। एक्सप्लेन व्हाई नाजी प्रोपोगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग हेट्रेड फॉर ज्यूज। अब जो नाजी लोग ये चाहते थे कि हमारे जो सारे लोग हैं, हमारी जो सोसाइटी है, वो जो ज्यूज लोग हैं इनसे नफरत करें, तो इन्होंने क्या सिस्टम अपनाया, इसको हम इमेजेस से समझेंगे। चिल्ड्रन, अगर आपको मैं अभी कपिल शर्मा शो दिखा दूं या कोई कॉमेडी शो दिखा दूं तो आप हंसने लग जाओगे, है ना, लाफ्टर एक क्रिएट होगा। लेकिन अभी मैं आपको एक इमोशनल मूवी दिखा दूं, कहीं पे कोई इमोशनल सीन आए, तो हो सकता है आपकी आंखों में पानी आ जाए, आंसू आ जाए। तो जब भी हम किसी भी चीज को ऑडियो विजुअल फॉर्म में देखते हैं, मूवीज की फॉर्म में देखते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। तो ये लोग क्या करते थे, नाजी लोग क्या करते थे, इन्होंने इस तरह की मूवीज बनवाई जिसमें जो जूस लोग थे उनको बहुत खराब दिखाया गया था। उनको ये दिखाया गया था कि इनकी वजह से ही हम वर्ल्ड वॉर में हारे हैं और इसीलिए लोग ना इनसे नफरत करना शुरू कर दो। देखो, द नाजीज वर वेरी स्मार्ट। जो नाजीज लोग थे बहुत चालू लोग थे। दे मेड मूवीज इन सच अ वे दैट पीपल शुड स्टार्ट हेटिंग जूस। और इन्होंने इस तरह की मूवीज बनवाई कि लोग उनको देखें और जूस को नफरत करना शुरू कर दें। It was shown in the movies that Jews were responsible for the Germany's defeat in World War I. और मूवीज में ये तक भी दिखाया गया कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो जर्मनी की हार हुई है वो ज्यूज की वजह से हुई है, जबकि रियलिटी कुछ अलग ही थी। In fact, there were number of Jews who sacrificed their own life for the country, yet they were hated. जबकि वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सारे ज्यूज भी लड़े थे और उन्होंने अपनी मतलब मारे भी गए बेचारे, ठीक है, फिर भी उनको हेट किया जा रहा है। मतलब एक तरफ तो उनको पदक मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए कि भाई तुमने देश के लिए अपनी जान दे दी, तुम्हारी फैमिली को सम्मान मिलना चाहिए, नहीं, लेकिन फिर भी उनको नफरत करी जा रही है उन लोगों से। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ विमेन इन नाजी सोसाइटी। रिटर्न टू चैप्टर 1 ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट अ पैराग्राफ कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग द रोल ऑफ विमेन इन 2 पीरियड्स।
ये कह रहा है कि जो नाजी की सोसाइटी में जो नाजीज लेडीज होती थी उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी। जो नाजीज लोग थे, इनकी जो विमेन थी, इनका काम था घर पर घर को संभालना, घर पे बच्चों को संभालना। और हिटलर क्या करता था, ऐसी लेडीज जो आर्यन रेस वाले बच्चों को जन्म देती थी, मतलब जिनकी ब्लू आईज हैं, जिनके ब्लॉन्ड हेयर हैं, जो जितने ज्यादा बच्चों को जन्म देगी, हिटलर क्या करता था, उनको प्राइज देता था, उनको सम्मान देता था, मेडल देता था। लेकिन ऐसी लेडीज जो क्या नाम है, नाजीज होते हुए भी, आर्यन रेस की होते हुए भी नाजीज आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करती थी। जैसे ये चाहते थे हिटलर, और हिटलर के लोग ये चाहते थे कि जो नाजी लेडीज हैं ये अपने बच्चों को क्या सिखाएं कि तुम ज्यूज से नफरत करो, ज्यूज अच्छे नहीं होते, ये नहीं होते। अगर कोई भी लेडी इस आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करती थी, उसको ह्यूमिलेट किया जाता था, सजा दी जाती थी, और कभी कभी तो उसको सजाए मौत भी दी जाती थी। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, विमेन इन नाजी सोसाइटी हैड एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ हैंडलिंग होम। उनका एक इंपॉर्टेंट रोल था घर को मैनेज करने में। दे वर सपोज टू टीच चिल्ड्रन टू हेट ज्यूज, और उनको ये सिखाया, उनका काम ये था कि वो अपने बच्चों को ये सिखाएं कि जो ज्यूज लोग हैं ये बहुत खराब है, इनको नफरत करो। द विमेन हु गेव बर्थ टू प्योर रेस चिल्ड्रन वर ऑनर्ड। जो औरतें प्योर रेस का मतलब ब्लू आईज और ब्लॉन्ड हेयर वाले बच्चों को जन्म देती थी, उनको तो इनाम मिलता था, रिवॉर्ड मिलते थे, ठीक है। वहीं द वन हु डिड नॉट फॉलो द नाजी आइडियोलॉजी वर ह्यूमिलेटेड, और जो नाजी आइडियोलॉजी को नहीं मानती थी औरत, उसको ह्यूमिलेट किया जाता था, सजा दी जाती थी, ठीक है। अब उसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कंपेयर करो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बिल्कुल अलग था। इट वॉज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम विमेन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वेयर दे लेड मूवमेंट्स एंड फॉट फॉर देयर राइट्स। आपको याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लेडीज खुद घर के बाहर आ गई, उन्होंने मूवमेंट चलाए, अपने खुद के क्या नाम है, ग्रुप्स बनाए, अपनी खुद की न्यूज़पेपर, अपनी एजुकेशन के लिए, अपने राइट्स के लिए, वोट के लिए उन्होंने अधिकार लड़े थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डिड नाजी स्टेट सीक टू एस्टेब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल। तो नाजी जो लोग थे वो पूरा कंट्रोल चाहते थे, तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया, द इनेबलिंग एक्ट, जिसकी वजह से सारी की सारी पावर किसके पास आ गई, हिटलर के पास आ गई। जर्मनी में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी सबको बैन कर दिया गया, केवल एक ही पार्टी रह गई, नाजी पार्टी। ऑल पार्टीज एक्सेप्ट नाजी पार्टी वर बैंड। द कम्युनिस्ट वर किल्ड। कम्युनिस्ट मतलब जो भी अपोजिशन पार्टी के होते थे, जो भी हिटलर के विरोध में, अगेंस्ट में कुछ कहते थे, उनको मार दिया जाता था। इसके अलावा हिटलर ने क्या किया, एक ऐसी सिक्योरिटी फोर्स बनाई जिनका नाम था एस और भी कुछ थी, जिनका काम था कि सोसाइटी को कंट्रोल करना, कहीं कोई हमारे रूल्स को फॉलो तो नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे रूल्स को फॉलो ना कर रहा हो, अगर कोई भी ऐसा पर्सन मिलेगा जो फॉलो नहीं करेगा, नाजीज रूल को नहीं मानेगा, उसको मार दिया जाएगा। तो क्या लिखोगे, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस सच एज एस एटसेट्रा वर क्रिएटेड टू कंट्रोल द सोसाइटी इन वेज द नाजीज वांटेड, जिस तरह से नाजीज चाहते थे। इन स्कूल चिल्ड्रन वर टॉट टू हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर। तो स्कूल्स में भी बच्चों को हिटलर वाली बुक्स सिखाई जाती थी, हिटलर्स की पूजा करना, मतलब हिटलर ही सबसे बड़ा है, और बच्चों को ये सिखाया जाता था स्कूल में भी कि जूस खराब लोग होते हैं, इनसे नफरत करो। गाइज इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। डैश पार्टी वॉज ऑफ हिटलर। हिटलर की पार्टी का नाम क्या था, काजी, नाजी, राजी या नन। आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी भी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। मैं देखूंगा कितने बच्चे मुझे राइट आंसर देंगे कमेंट में। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।